नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय डिबेट शो सबका हिसाब होगा। कहते हैं राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, वक्त के लिहाज से रिश्ते बनाए और तोड़े जाते हैं। देश की सियासत में एक चर्चा और बहस तेज है कि क्या जेडीयू टूटने वाली है, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर बीजेपी के पाले में जा रहे हैं। पलटी मारने के नीतीश कुमार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर लोगों में दिलचस्पी भी बढ़ रही है। हालांकि नीतीश कुमार इस खबर को ठीक उसी तरीके से खारिज कर रहे हैं जैसे आपको याद होगा 2022 में उन्होंने बिहार में बीजेपी के साथ दोबारा नाता तोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने की खबरों के पहले भी किया था कि सब खबरें अफवाह है, भ्रामक है। लेकिन हुआ क्या था सबको पता है। अभी 2 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में पैरवी करने की भी बात कह दी थी। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी में नीतीश कुमार का वेलकम होगा? क्या नए साल में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगने वाला है? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर होगी। लेकिन क्या है वो 3 अहम सवाल, वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। सवाल आइए। पहला सवाल, 24 के रण से पहले एनडीए में चले जाएंगे नीतीश कुमार। दूसरा सवाल, नीतीश से अनबन के चलते क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे ललन सिंह? तीसरा सवाल, इंडिया को जोड़ते जोड़ते क्या नीतीश की पार्टी जेडीयू ही टूट गई? आज इस पर होगी बड़ी बहस। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। नीतीश कुमार बिहार से निकले और विपक्ष को एकजुट करने चले, लेकिन उनकी ही पार्टी जनता दल फिलहाल यूनाइटेड नहीं लग रही। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, लेकिन पोस्टर से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लापता हैं। पोस्टर विवाद, जेडीयू दफ्तर के बाहर जितने भी पोस्टर लगे हैं नीतीश कुमार के वेलकम को लेकर, सबसे पहले वो पोस्टर्स मैं आपको दिखाती हूं, जिसमें एक तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर है, दूसरी तरफ शैलेंद्र कुमार जो कि अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, उनकी तस्वीर है। और नीचे आप देख सकते हैं जो संगठन महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, ऐसे तमाम जो सचिव हैं यहाँ पर, उनकी तस्वीरें हैं। लेकिन ललन सिंह की जो तस्वीर इन पोस्टर से गायब है। इस बार भी नीतीश बाबू को अपनी ही पार्टी का नंबर 2 रास नहीं आ रहा। हालांकि ललन सिंह ने मीडिया में चल रही खबरों को कोरी अफवाह बताया है। नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको सेट करते हैं। हमको इसकी पोस्टर आपका ये अध्यक्ष है, आपका पोस्टर इनको हम बोले हैं कि आपका पोस्टर लगा देंगे, तो मीटिंग नहीं होगी मेरी। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड एक है, एक रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास कर लें, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बीजेपी कह रही है कि लालू ने नीतीश के साथ खेला कर दिया है। दरअसल लालू की नजर सीएम की कुर्सी पर है ताकि तेजस्वी को ताज सौंपा जा सके। नीतीश कुमार अब चंद दिनों के मुख्यमंत्री हैं। लालू यादव इनके लिए सारे गोटी फिट कर दिया है। अब वो चक्रव्यूह में आ गए हैं। इनको या तो 2 ही रास्ता है, तेजस्वी यादव को ये मुख्यमंत्री बनावे, नहीं बनाएंगे तो इनकी पार्टी विलय करेगी उस पर। नया साल नीतीश के लिए नए सियासी समीकरणों वाला होता है, तो क्या कभी उनके करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा नए साल में नीतीश की बीजेपी से बात करवाएंगे? नीतीश जी अगर सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि आरजेडी से उनका संबंध टूट गया, घोषणा करें, उसके बाद गठबंधन में एनडीए में फिर से शामिल होने की बात होगी, तो फैसला बीजेपी के लोग करेंगे, लेकिन नीतीश जी के लिए पैरवी हम जरूर कर देंगे। तो क्या इंडिया गठबंधन बनाते बनाते अपनी ही पार्टी को एकजुट नहीं रख सके नीतीश? क्या नए साल में नीतीश बाबू फिर से नया कमाल करने वाले हैं? कभी कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। क्या कसम तोड़ने का साल आ चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने वाले हैं? क्या वो फिर से बीजेपी में जाने वाले? नीतीश कुमार की पार्टी में फूट की खबरें हैं, पिछले कई दिनों से चल रही हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है जेडीयू की, जो कि कल है, और कहा जा रहा है कि उसमें हो सकता है कि ललन सिंह के इस्तीफे का ऐलान हो जाए। पोस्टर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष
ललन सिंह की तस्वीर गायब है। इसको लेकर मीडिया ने सवाल भी किया उनसे। नीतीश और ललन सिंह में खटपट की खबरें आ रही थी पिछले कई दिनों से। नए साल में पाला बदल सकते हैं नीतीश कुमार, यह कहा जा रहा है। यानी कि 2024 में बड़ी खबर आएगी बिहार से। नीतीश के एनडीए में जाने की अटकलें भी तेज हैं कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जा रहे हैं। लालू की चाल में फंस गए नीतीश कुमार, ये खुद बीजेपी के कुछ नेता और केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। तेजस्वी को सीएम बनाएंगे लालू प्रसाद यादव, और इसलिए सब कुछ किया जा रहा है और नीतीश कुमार को यह बात पता है। और इसी को लेकर चर्चा तेज है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदल रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुका है। पीयूष शर्मा हैं प्रवक्ता बीजेपी के, संजय कुमार जेडीयू के नेता, प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता, रितेश राठौर कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी प्रवक्ता है एलजेपी-आर के। मैं संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी संजय जी, मुझे पता है कि मेरे सवाल का आप जवाब क्या देंगे जी, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूं। आप कहेंगे कि ये भ्रामक खबरें हैं, अफवाह फैलाई जा रही है। क्या नीतीश कुमार एनडीए में जा रहे हैं? ऑफ कोर्स है। ये पता नहीं ये खबर कहां से आप लोग लाते हैं, किसने वहीं से ये लाते हैं, बयान वहीं दिया से है, लाते हैं जैसे किसने ये 2022 खबर में लाए बनाई थे। है। ये तो आप ही लोग कह सकते हैं। अच्छा। आप लोग दिव्य दृष्टि वाले लोग हैं। नहीं, हमारी दिव्य और हम दृष्टि, विशेष अपने तरफ से तो इस अरे न्यूज को संजय जी, बिल्कुल संजय जी, खारिज करते हैं। हमारी दिव्य दृष्टि 2022 में भी थी, जब आप बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के पास दोबारा चले गए थे। तब भी यही दिव्य दृष्टि वाली मीडिया सवाल पूछ रही थी कि हुजूर फिर से पाला बदल रहे हैं क्या। उस वक्त भी नीतीश कुमार यही कह रहे थे कि ये आप लोगों की प्लांटेड खबरें हैं, ये भ्रामक खबरें हैं, ये अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और हुआ क्या था, जनता ने खुद देखा। अब इसका जवाब दीजिए। हमें दिव्य दृष्टि कह रहे हैं, बताइए हमारी दृष्टि दोष के बारे में बताइए जरा। देखिए, हमारे तरफ से, हाँ। हमारे पार्टी के तरफ से, हाँ, और हमारे नेता के तरफ से इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं है, कोई खबर नहीं है। मैं अपने सिरे से, अपने पार्टी के सिरे से बिल्कुल इसको खारिज करता हूं। कहीं इस तरह की न्यूज नहीं है, ना कोई अटकलें हैं, ना कोई ऐसी खबर है। ये आप लोग मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो आप लोग कुछ भी कह लें, स्वतंत्रता है आप लोगों को बोलने का। जेडीयू कोई भी न्यूज बना लें आप लोग। जेडीयू के कितने लोग आरजेडी में जा रहे हैं, ऐसी भी खबरें? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात कोई नहीं। खबर नहीं है। ओके, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं बने रहेंगे, कोई इस तरह की आपके कोई राष्ट्रीय खबर अध्यक्ष नहीं ललन है, सिंह, ना कोई अटकलें आपके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे जेडीयू में? देखिए, इसके लिए सर्वमान्य नेता हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। हमारे राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य हैं, जिनकी मीटिंग आज शाम को भी है और कल भी है। वे लोग तय करेंगे कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष नया होगा, चूंकि उनकी कार्यकाल पूरी हो चुकी है जी। तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग होनी है, और मीटिंग में जो सर्वमान्य नेता हैं तय करेंगे, उसके हिसाब से ऐलान किया जाएगा और मीडिया पे और पूरे देशवासी के समक्ष उसको रखा जाएगा। पीयूष शर्मा जी, आवाज जा रही है मेरी? पीयूष शर्मा जी, आवाज नहीं जा रही है मेरी? ठीक है, मैं उसे ठीक करवाता हूं, फिर दोबारा से कनेक्ट करवाता हूं। मैं प्रियंका भारती जी आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका भारती जी, बीजेपी कह रही है कि लालू यादव के चक्रियों में फंस गए हैं नीतीश बाबू। बेचारे करे तो क्या करें, मजबूरी है, छोड़ना पड़ेगा, वरना उनकी पार्टी को खा जाइएगा आप लोग। कोई खाने के लिए यहाँ जानवर तो बैठा हुआ है नहीं, इंसान है सभी, तो खाने की बात तो क्या ही करें। हाँ, अभी एक दिन पहले तेजस्वी जी का बयान आया था कि हर 3 महीने पर मीडिया जागती है, और मीडिया जागती है जाग करके बेबुनियाद खबर चलाने के लिए। क्योंकि बिहार में आपको पता होगा, 2 दिन पहले की खबर है कि 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला। कल की खबर है कि 460 करोड़ का निवेश हुआ स्वास्थ्य व्यवस्था में। दिसंबर की ही खबर है कि 1,20,000 शिक्षक बहाली हुई। तो मुद्दों के ऊपर जब चर्चा नहीं होती है और अनर्गल खबरें जब चलाई जाती हैं, तो इस पर क्या कहा जाए, आप बताइए। प्रियंका जी, हाँ। ऐसी ही अनर्गल खबरें हम जैसे दृष्टि दोष वाले लोग 2022 में भी चलाते हैं, है ना?
दृष्टि दोष वाले लोग 2022 में भी चलाते हैं। नीतीश बाबू से पूछा जाता है कि क्या भाई आप एनडीए में बने रहेंगे या आप आरजेडी के पास जा रहे हैं? ना, ऐसी खबरें बेकार है, भ्रामक है, ये आप लोगों की प्लांटेड खबरें। और होता क्या है, नीतीश बाबू बीजेपी को छोड़कर वापस आरजेडी के खेमे में चले जाते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, प्रियंका जी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि नीतीश कुमार कल को क्या करेंगे उनको खुद को भी पता नहीं है। इसलिए सवाल तो बनता है कि कुछ तो अंदर खाने बिहार में चल रहा है जिस पर बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आपके लिए या हमारे लिए, इनफैक्ट बिहार के लिए, पूरे देश के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी मुद्दे क्या हैं? क्या हमारे लिए भूखमरी मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या हम युवा हैं, आपके बच्चे भी होंगे कल को, तो क्या उनके लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं होना चाहिए? हमारे लिए मुद्दा ये रहे कि कौन कहाँ भाग रहा है, कौन कहाँ नहीं भाग रहा है। कल को आप ही देखें ना, नीतीश कुमार जी के मुंह से कहीं कुछ निकला है क्या? कोई बयानबाजी हुई है? उनके मुंह से कभी नहीं निकलता, उनके मुंह से कभी नहीं निकलता, उनके मुंह से 1 घंटे पहले भी नहीं निकलता कुछ, है ना। आपको मीडिया के किसी भी लोगों को इतनी दिक्कत हो रही, इतने सारे सवाल हैं, तो उन पे सवाल भविष्य पर छोड़िए। ओके, भविष्य ठीक है, ठीक है, भविष्य, ठीक है, भविष्य पर छोड़ देते हैं। पीयूष जी, पीयूष शर्मा का रुख कर रहा हूं मैं। पीयूष जी, क्या नीतीश बाबू का वेलकम करने को तैयार है बीजेपी? पलक पावड़े बिछा ली है, रेड कारपेट बिछ गया है? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। अरे नीतीश बाबू के लिए बीजेपी ने रेड कारपेट बिछाया कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, कभी नहीं, नहीं, एक मिनट नहीं बिछाया। जनता दल काहे नहीं बिछाया, काहे नहीं बिछाया? देखिए, हमारे पार्टी के नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी स्पष्ट कह दिए हैं, बिहार की कई जनसभाओं में स्पष्ट कहने का काम किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी को अपने हथेली पर, किसी को सिर पर बैठाने का काम नहीं करेगी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने यह भी कहने का काम किया है कि अब बिहार में कोई भी भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बनेगा तो वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा। तो मैं आपको दावे के साथ नीतीश कुमार जी ने जो जनादेश का अपमान किया था, उस अपमान के लिए बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा उनको सदैव के लिए बंद हो गया। आपके भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा कब बंद होता, कब खुलता है, बिहार की जनता भी अब तक चकित है। आपको जब पहली बार नीतीश कुमार ने छोड़ा था और यह बोला था मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन दोबारा मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, बीजेपी के उस वक्त के नेताओं ने कहा था कि इस पलटूमार नेता को दोबारा पार्टी में नहीं लेने वाले, आपने ले लिया। कहा बिहार की जनता की भलाई दिख रही है साहब, अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं नीतीश बाबू, और बीजेपी को बिहार की जनता की भलाई दिख रही है, इसलिए नीतीश कुमार को लेना हमारी मजबूरी है। तो भैया दरवाजा वाला ज्ञान ना दें पीयूष जी कि दरवाजे बंद हो गए हैं। राजनीति में दरवाजे कब बंद होते हैं, कब खुलते हैं, सब सुविधा के मुताबिक होता है। हुजूर, गलत कह रहा हूं? देखिए, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी तो यह मान करके चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का केवल मानना नहीं है, अच्छा, बिहार की 13 करोड़ जनता मान रही है कि नीतीश कुमार पूछा था 13 करोड़ जनता से। अरे पीयूष जी, जब दोबारा नीतीश कुमार को लिया था आपने अपने एनडीए में, 13 करोड़ जनता से पूछा था, चिट्ठी उट्ठी लिखवाई थी कि हुजूर लिख दीजिए ले रहे हैं कि नहीं? 2020 जब मैंने उनको लिया था 2017 में, 2020 में बिहार राज्य की जनता ने एनडीए गठबंधन को मैंडेट देने का काम किया था, लेकिन 2022 के बाद अभी पिछले कुछ महीने से इनको स्थिति को, मानसिक स्थिति को आप देखने का काम करेंगे तो नीतीश कुमार जी बिल्कुल बीमार पड़ चुके हैं। नीतीश कुमार जी के सभी नेता उनके दल को छोड़ करके और कभी भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं और कुछ राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दलों की ओर जा रहे हैं। जनता दल का बिहार में कोई नामो निशान नहीं है। नहीं, हमारे पास एक बयान है उपेंद्र कुशवाहा जी का, अभी 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया है कि नीतीश कुमार पहले तो खुद क्लियर हो जाए कि वो आरजेडी छोड़ रहे हैं, आरजेडी के साथ संबंध तोड़ रहे हैं, मैं उनके लिए खुद बीजेपी में पैरवी करूंगा। जरा वो बयान सुनाइएगा प्लीज। नीतीश जी अगर सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि आरजेडी से उनका संबंध टूट गया, घोषणा करें, उसके बाद गठबंधन में एनडीए में फिर से शामिल होने की बात होगी, तो फैसला बीजेपी के लोग करेंगे, लेकिन नीतीश जी के लिए पैरवी हम जरूर कर देंगे। डॉक्टर अजय,
डॉक्टर अजय, उपेंद्र कुशवाहा पैरवी करने को तैयार हैं नीतीश कुमार के लिए। क्या बिना चिंगारी के धुआं उठ रहा है? देखिए, मैं मुख्य तौर पे 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात कि बुझ जाते हैं दिए अक्सर, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। तो नीतीश कुमार जी राजनीति के बिसात में उस मोड़ पे पहुंच चुके हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ एक अंत है, लक्ष्य है, वो है अंत। अब वो अंत बेइज्जत होके होगा, स्वाभिमान के साथ होगा। उनको आरजेडी के साथी बहुत पहले झोला लेकर ट्रेनिंग स्कूल खोलने की सीख देते रहे हैं, उनको बढ़िया राजनीतिक गुरु बताते रहे हैं। वो आरजेडी की बात मानेंगे या उपेंद्र कुशवाहा की बात मानेंगे या लालू जी की वह उक्ति आपको याद होगा प्रत्युष जी, विशेष तौर पर जब वो कहते हैं कि उनके पेट में भी दांत है, तो प्रियंका जी अभी यहाँ बोल रही थी कि नीतीश कुमार जी बोलते ही नहीं, तो बोलेंगे कहां से जब पेट में दांत है? तो पेट का दांत क्या करेगा ये तो वक्त को भी नहीं पता है नीतीश कुमार का। लेकिन जो मूल सवाल है, कहां है इंडिया, कहां है सीटों की संख्या, कहां है स्टार कैंपेनर की लिस्ट, कहां है माननीय युवराज राहुल गांधी जी जो बड़ी बड़ी बातें कर, मैंने कहा था कि ये अश्वमेध का घोड़ा इस बार 24 में नहीं पकड़ में आने वाला है। बड़ी ताल ठोक कर चुनौती दी जा रही थी कि बिहार से निकल कर दिखाओ। बिहार का हालत आप देख रहे हैं। तो यह सीधे और सीधे 24 में मोदी जी की हुंकार और ठीक है, डंकार से डरे हुए लोग आपने इंडिया अलायंस की बात की। मैं कांग्रेस का रुख करूंगा, राजेश राठौर भी जुड़ चुके हैं। राजेश राठौर जी, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया गया, नीतीश कुमार नाराज हो गए, खबरें आई, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि सब भ्रामक खबरें हैं। क्या नीतीश बाबू बने रहेंगे इंडिया अलायंस के साथ, या ऐसा लग रहा है अलायंस को कि कभी भी पलटी मार सकते हैं? अगर हम भारतीय जनता पार्टी की माने और अफवाहों के माने तो कुछ भी कयास लगाया जा सकता है। लेकिन अगर हम नीतीश कुमार जी को मानते हैं, जनता दल को मानते हैं और नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों को अगर मानते हैं तो कहीं कोई संदेह है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूत और सशक्त और करना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का सूत्रधार और एक बड़ा सूत्रधार श्री नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए संभव ही नहीं है कि उन पे किसी प्रकार का ये प्रश्न लगाए कि इंडिया गठबंधन के साथ वो है या नहीं है। जो सृजन करता है, पता वो इंडिया गठबंधन से बाहर क्यों जाएंगे? ये भाजपा में कयास है, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो ये सब पर्दा साफ लेकिन हो चुका है। एक हकीकत राजेश राठौर जी, अभी आपने कहा जो सृजन करता है, लेकिन एक हकीकत यह भी है जो सृजन करता है वही संहार भी करता है। ठीक है, आप कह रहे हैं मीडिया में हम डिबेट कर रहे हैं, आप ठीक है सृजन करता संहार भी कर सकते हैं, लेकिन सृजन करता कभी अपने ही बच्चों का संहार नहीं करता। क्योंकि वो जब इंडिया गठबंधन की कल्पना की गई तो भारत को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए, पिछड़ों को अधिकार देने के लिए, बिहार में महागठबंधन भी जनता को बचाने के लिए और उनको अधिकार दिलाने के लिए ही बना था। फिर काहे छोड़ दिया था नीतीश बाबू ने? राजेश जी, प्रियंका जी मुस्कुरा रही है। प्रियंका जी, अभी देखिए डॉक्टर अजय ने कहा कि खुद लालू यादव ने कहा था कि नीतीश बाबू के पेट में कितने दांत हैं, 36 बताया था, पता नहीं कहां से दांत गिन लेते हैं, इसलिए वो बोलते नहीं है। क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं कहा गया था आरजेडी की तरफ से। खैर चलिए, हमने कहा ना कि राजनीति में कोई भी दरवाजा कभी परमानेंटली बंद नहीं होता। कब कौन कहां जाएगा वो सुविधा और वक्त बताता है। अब ये कहना बीजेपी की तरफ से कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अब नीतीश बाबू के लिए पीएम
उम्मीदवारी भी गई, अब वो करेंगे क्या? ऐसे ही छोड़ देंगे तेजस्वी यादव के लिए सीएम बन जाओ हम कुछ भी नहीं? देखिए, सबसे पहले तो अजय जी को ये कहना चाहेंगे, पार्टी आपका टूटा है, बचा है, क्या हो रहा है, पहले अपना नाव आप संभालिए, अपना घर देखिए, इधर उधर पत्थर फेंकने से बचिए। हनुमान कब तक बने रहिएगा? अपना आवाज लाइए, खुद बोलिए। और बाकी रहा बात तेजस्वी जी के सीएम बनने का, नीतीश जी के पीएम बनने का, या कौन क्या बनेगा, ये ना स्टूडियो में बैठ के आप तय करेंगे, ना हम तय करेंगे, ना हम बैठ के, क्योंकि हम 5-6 लोग हैं यहाँ पर। जनता तय करेगी, बिहार की 13 करोड़ जनता तय करेगी, देश करेगी। हम जन की बात करते हैं, हम जनहित का काम करते हैं, हम जनहित के लिए रोजगार का सृजन कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य केंद्र को सुधार रहे हैं, हम शिक्षा व्यवस्था को सुधार रहे हैं, बीपीएससी से एग्जाम लेकर के शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं। हमारा गोल क्लियर है। हमारा गोल सिर्फ 2 चीज है, जो नफरत की राजनीति देश में फैलाई गई, जो बेरोजगारी का जहर युवाओं को घोटाया गया जबरन, उसके खिलाफ लड़ना। और वो होगा हमारे रोजगार सृजन करके, वो होगा हम जिस तरह से हम लोगों का हित कर पाए, हम उस तरीके से काम करेंगे। हम इधर उधर भटकने वाले नहीं हैं। मुद्दा कोई भी खड़ा कर दीजिए, आप देख लीजिए, बिहार ऐसी धरती है, बिहार बुद्ध की धरती है, जहां पर हम लोगों ने सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, हर तरह का राजनीतिक न्याय, संस्थागत न्याय, हर न्याय करने के लिए हम जातिगत जनगणना करवा दिया, और पूरे देश में इसका लहर उठा रहे हैं। और भाजपा के लोग बार बार आरक्षण की समीक्षा, देश में एक तरह से देखिए तो क्या बेरोजगारी, आपको याद होगा ना, अग्निवीर योजना तो भूले नहीं होंगे, किस तरह से जो सेना में भर्ती होते हैं जवान, उनको 4 साल का ठेकेदारी देकर के इन लोगों ने छोड़ दिया है। कैसे देशभक्ति की भावना आप लोगों में जगाएंगे? कैसे आप उनको अपने देश का बनाएंगे? तो आप इधर उधर का बात मत कीजिए। और उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे नेता लीडर नहीं है, लोडर है। वो लोडर है, लीडर वाला तो उनमें कोई है ही नहीं। वो तो वार्ड परिषद का चुनाव लड़ेंगे ना, वहां भी हार जाएंगे। बात ही मत करिए। अच्छा, ठीक है। मैं संजय सिंह आपके पास आ रहा हूं। ये अभी इन्होंने कहा कि वो लीडर नहीं लोडर हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा जी। आरसीपी सिंह क्या थे? आरसीपी सिंह क्या थे? संजय जी आपसे सवाल है। जी संजय कुमार जी, माननीय नेता थे। और आज भी किसी दल में है, वहां भी नेता है। और देखिए, मैं स्पष्ट क्यों निकाला गया था उनको? पार्टी से बाहर क्यों? पार्टी से बाहर क्यों किया गया था? नहीं, कहने पे नहीं, पार्टी से बाहर क्यों किया गया था? के उस वक्त जो खबरें आई थी, दृष्टि दोष वाली खबरें, जो आप कहते हैं दृष्टि दोष है, वो जो खबरें आई थी कि बीजेपी के बहुत ज्यादा करीबी हो गए हैं आरसीपी सिंह, और हो सकता है जेडीयू के कई विधायक पाला बदल के बीजेपी में चले जाएं। किया गया इस बार खबरें हैं देखिए, और कई विधायकों को लेकर वो आरजेडी में जा सकते, इसलिए इस बार ललन सिंह का भी रास्ता, ये आप कह लीजिए, ये आप तोता। देखिए, आपको बयान, आपको कहीं ना कहीं से निर्देश दिया जाता है, और आप उस चीज को बोलते हैं। आपके द्वारा भ्रमक किया जाता है, भ्रमक किया जाता है। तो हम लोग देखिए, पहले भी आपको कह चुके हैं, हमने बता दिया, हम लोग बोलने पे, कहने पे विश्वास करते हैं, करने पे विश्वास करते हैं। मीडिया की भ्रामक खबरें 2017 में भी लोगों ने सुनिए बात आप, 2022 में भी देखी। उस वक्त भी यही पार्टी के नेता यही कहा करते थे, सब प्लांटेड खबरें हैं, सब गलत खबरें हैं, सब भ्रामक खबरें हैं, सब अफवाह है। लेकिन जब सच हो गई वो खबरें, तो जुबान खुल गए थे सबके। पीयूष नहीं, हमें तो लगता है जरूर ऐसा है प्रत्युष जी, कि जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप लोग हैं, और आप लोग इतना डर के काम कर रहे हैं। अच्छा, इतना डर के काम करते हैं कि भाजपा के लोग जो बयान देते हैं, अनर्गल अनाप शनाप जो बोलते हैं, अंड बंड बोलते हैं हम लोगों के खिलाफ, अब उस चीज को आप लोग मीडिया के मायने से और पूरे जनता को बताना के काम करते हैं। तो इतना प्रेशर में आके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को डरा, अच्छा, हम लोगों को डरा धमका कर, हमें स्क्रिप्ट लिख करके हेडलाइन भेज, बिल्कुल आप लोग को डरा के और भ्रामक स्थिति पैदा की जाती है, और हम लोग वही तोते की तरह यहाँ आकर के सवाल करते हैं। लेकिन
हम लोग जो है ना, हाँ, हम लोग चट्टान की तरह चट्टान मजबूत है। हैं। अब सुनिए ना, महागठबंधन के लोग, संजय जी, हम आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी, चट्टान ना एक जगह, एक सेकंड, हम आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय जी। अच्छा संजय जी, सुन लीजिए, मीडिया मीडिया तोता है, ऊपर से गाइड हो रहा है, जेडीयू चट्टान है। तो चट्टान की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि चट्टान एक जगह स्थिर और अडिग होता है, ये ऐसे लौटता और पलटी नहीं मारता है। समझे? जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। संजय बाबू को समझे, चट्टान अडिग रहता है। महागठबंधन के तरफ से बोल रहे हैं, आप सुनिए प्रत्युष जी, इस जग में इतने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के शोर में भी रह के सच बोलने की आदत है, और सागर से भी गहरा है, कितने कंकर फेंकोगे। वाकई में, लेकिन साहस तो है। वाला नाम ऐसा नहीं, ये बात तो है संजय जी, साहस नहीं, उसकी मैं दाद दूंगा, साहस तो है, क्योंकि ये साहसी और पराक्रमी ही इतनी बार पलटी मार सकता है। कोई साहसी और पराक्रमी ही इतनी पलटी मार सकता है। इतनी पलटी मार करके लोगों को फेस करना, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, मानना पड़ेगा। बहुत साहसी पराक्रमी है आप। नहीं, वो तो बहुत पराक्रमी है देख ही रहे हैं ना। हाँ, कितने पराक्रमी हैं, लोगों ने देखा है। अब ये पीयूष जी, आप लोग किसकी भाषा बोल रहे हैं, पीयूष जी, ये तो स्पष्ट जनता देख रही है। पीयूष जी, देश की जनता देख रही है। एक सेकंड, अरे आप लोग को सच्चाई बोलना चाहिए। पीयूष जी, आप नहीं, गिरिराज सिंह ने कहा कि आरजेडी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं नीतीश कुमार। हाँ, सुन रहा हूँ। सतीश जी, ये जनता दल युग का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता सम्मानित राठौर जी जो बोल रहे थे कि नीतीश कुमार की सिद्धांत कुछ अपनी होती है। नीतीश कुमार यदि संसार का सबसे कोई राजनीति में सबसे कोई दागदार चेहरा है तो वह नीतीश कुमार है। लेकिन आपको वही दाग से मोहब्बत भी है, लेकिन उसी दाग से बीजेपी को मोहब्बत भी है। एक मिनट, कमाल का इश्क है आपका, कमाल का इश्क है। बिहार की जनता को बचाने से है मोहब्बत, हमको नीतीश कुमार जी से नहीं है। हमको बिहार में सुशासन स्थापित करने से है। हमको बिहार में जंगल राज को समाप्त करने के लिए हमने नीतीश कुमार से हाथ मिलाने का काम किया था, न कि जंगल राज को आने देने से। और आज जब फिर जंगल राज के नेता आदरणीय लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जी से नीतीश कुमार जी मिलने का काम किया है, तो एक दिनकर की पंक्तियां है प्रत्युष जी, समर से सहल नहीं पाप का भागी केवल व्यास, समर से सहल नहीं पाप का भागी केवल व्यास, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। ये राजनीति के भारतीय जनता इतिहास समय लिख रहा है, इतिहास लिख रहा है। बीजेपी का भी इतिहास समय लिख रहा है। उसमें यह भी लिखा है कि नीतीश कुमार ठेंगा दिखा के निकल गए थे बीजेपी को, अब फिर बीजेपी के इतिहास में दर्ज है कि दोबारा आपने ले लिया था। सबका इतिहास वक्त लिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इनके बैठक से इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, इनको हटाएंगे। लेकिन अभी जो अजय जी कह रहे थे कि ये जनता दल यू का काम नहीं है, जनता दल यू का इतिहास रहा है, चाहे वह जॉर्ज फर्नांडिस के कार्यकाल का अध्यक्षीय शासन हो, चाहे वह शरद यादव जी का अध्यक्षीय शासन हो, चाहे वह आरसीपी सिंह जी का अध्यक्षीय काल हो, और अब ललन सिंह जी की बारी है। ठीक है, मैं डॉक्टर अजय आपके पास आ रहा हूं। जब खुद बीजेपी के नेताओं को यह लग रहा है, केंद्रीय मंत्रियों को लग रहा है कि लालू यादव के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, नीतीश कुमार अब बहुत जल्दी उस गठबंधन से बाहर निकलने वाले हैं, तो निकलकर वो जाएंगे कहां? आप कह रहे हैं बीजेपी एनडीए में तो शायद उनके लिए अब जगह नहीं है, जाएंगे कहां? नीतीश कुमार के पास सिवाय राजनीतिक संन्यास के और कोई विकल्प नहीं बचा है। मैं जो हाल देख रहा हूं जनता दल यू का, वह पहले भी मैं आपके चैनल पे और कई चैनलों पे आज से 1 साल पहले कह चुका हूं कि ये जनता दल का स्वाभाविक अंत है। या तो जनता दल यहां से टूट जाएगी और नीतीश कुमार जी बीजेपी में नहीं जाए। प्रत्युष जी, लेकिन एक सवाल है, आप बहुत प्रखर पत्रकार हैं, अरे जेडीयू के लोग तो बीजेपी में आ सकते हैं और बाकी बचे हुए तेजस्वी यादव की तरफ जा सकते हैं। यह बिहार है, चाणक्य की धरती है,
नई नई राजनीति सिखाता है। और प्रियंका जी, आपको तो बधाई है भाई, आप क्यों हम पे नाराज हो रही हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब वही महावीर नाम सुनावे। चिराग पासवान का नाम लीजिए, भूत प्रेत को दूर भगाइए और तेजस्वी जी को गद्दी सौंपिए। जुमला करना ही कह रही भ्रष्टाचार हैं है कि इतना बढ़िया रोजगार दे रही हैं आप लोगों को, तो बधाई है वो आपको। राजनीतिक बेरोजगारों का चिंता छोड़ दीजिए। राजनीतिक रूप से बहुत सारे लोग 224 में बिहार में बेकार हो गए। ये मोदी जी का प्रताप है, इसका आप भी गुणगान कीजिए। प्रियंका जी जी, सबसे पहले आप गलत पढ़ रहे हैं। हनुमान चालीसा थोड़ा ढंग से सीख के आइए, उसके बाद सही सही लाइन बोलिएगा, ठीक है? और दूसरा बात कि जिन मोदी जी का आप गुणगान कर रहे हैं ना, इतिहास थोड़ा याद कीजिए कि रामविलास पासवान जी की तस्वीर को उनके घर के बाहर कौन फेंका था। नहीं, गलत बात नहीं कीजिए, गलत बात मत कीजिए, गलत बात मत कीजिए। आप रामचंद्र, आप हनुमान चालीसा पहले पढ़िए ठीक से, पढ़िए हनुमान चालीसा ठीक से। रामविलास पासवान का जो सम्मान मोदी जी ने पद्मश्री देकर किया है, वो आपको याद नहीं है? कहाँ चली जाती है? अरे लालू जी नीतीश कुमार को बुला के बेइज्जत करने वाला काम लालू जी तक ही रखिए, मोदी जी तक मत जाइए। उसको अदा कीजिए। आपके ही पार्टी के रामविलास पासवान जी की तस्वीर को फेंक दिया गया था। पद्मश्री याद कीजिए, आपको याद नहीं रहता है? अभी आपको याद नहीं रहता है? मोदी जी को गुणगान करने के रामविलास पासवान जी को दिया गया सम्मान याद कीजिए मोदी जी के द्वारा। अनर्गल बातों करने का वक्त नहीं है। बताइए नीतीश कुमार जी का आप क्या कर रही हैं? ललन सिंह जी ने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानी दी है, क्या आप पार्टी तोड़ रही हैं उनकी? ये जनता जानना चाहती है आपसे, ये बताइए। जनता हमसे ये सब नहीं जानना चाहती है। जनता हमसे जानना चाहती है तोड़ रहे हैं उनका पार्टी, आप ललन सिंह को ले रहे हैं अपने यहाँ। मशरूम खा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है? जनता जानना चाहती है कि उनके थाली का अनाज कहाँ है। जनता के बीच जो बेरोजगार युवा है, जो फांसी लगा रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं। बताएंगे ना बेरोजगारी का सवाल पे आप लंबा लंबा भाषण देती हैं, बताइए कहाँ क्या रहा है थाली का अनाज? अगर बना दिया नरेंद्र मोदी जी ने, ये सब आपको पता नहीं है क्या? आंकड़े नहीं पढ़ते हैं? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आप अपना आंकड़ा बताइए ना, आपका आंकड़ा तो देख रहे हैं। पढ़िए और सच्चा हिंदुत्ववादी बन रहे हैं तो थोड़ा राम हनुमान चालीसा ढंग से सीख के आइए। आया समझ दीजिए ना यहाँ संकट कटे मिटे न सब पीरा, जो सुमले हनुमत बलबीरा। संकट हटाइए, हनुमान जय हनुमान जय हनुमान बोलिए। वैसे भी राम जी आ रहे हैं, राम लल्ला का वक्त आज बृहस्पतिवार है, आज बृहस्पतिवार है। करूँ शुरू से वो खत्म हो जाएगा क्या? आप गलत सलत पढ़ लेते हैं आप। अच्छा संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन संजय जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले आपके नीतीश बाबू का एक बयान आपको सुनाता हूं, सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा, सुनिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे। ये भाई अब बताइए संजय जी, क्या कहेंगे नीतीश बाबू? कब क्या कहते हैं, कब क्या एक्शन लेते हैं, समझना बड़ा मुश्किल है। हाँ नहीं, आप देखिए उन्होंने गलत नहीं कहा। जो समीकरण था, उस पर जो परिस्थितियां थी बिहार की, ये बिहार के जनता के हित में जो उन्होंने फैसला लिया, क्या गलत लिया क्या? अगर सरकार गिर गई होती, चुनाव होता, कई अरब रुपए खर्च होते, फिर सरकार बनती, तो उतना जनता का रुपया बचा, खर्च बचा, समय बचा, जनता का विकास कंटिन्यू होते रहा, बहुत बढ़िया, निरंतर होते रहा। एक सेकंड, बहुत बढ़िया संजय जी, बहुत बढ़िया बात आप कहे। जनता का पैसा बचा दिया, चुनाव में जाते तो इतने अरब रुपए खर्च हो जाते, बहुत बढ़िया। जरा एक बात बताइएगा, ये जो गठबंधन लोग करते हैं, सुनिए ना महाराज सुनिए तो सही। अरे सुनिए तो महाराज, प्रभु हमारी बात सुनिए, प्रभु हमारी बात तो सुन लीजिए। आपको पूरा वक्त दूंगा, मैं आपको पूरा वक्त दे रहा हूं। प्रभु आप तो सुनते अरे सुनिए ना, अभी आपने सुनाया ना,
कि जनता का पैसा बचा दिया, मैंने सुना ना। अब हमारी बात सुन लीजिए, ये जो गठबंधन करके आप लोग चुनाव लड़ते हैं, हमारा कहना यह है कि उन्होंने हमारे सवाल तो माननीय सुनिए, नेता जो भी सवाल किए तो हैं, सुनिए। वो जनहित जनता, में किए हैं। ओहो, बिहार के जनता के की हित में इतनी किए। फिक्र है तो ये जनता से पूछ करके गठबंधन करके आप चुनाव में लड़ते हैं, और जनता से पूछ करके आप कहते हैं कि हम सिंगल पार्टी लड़े हैं, बाद में इसको लेके जनता बताती है, और बीच में हम पाला बदल लेंगे, जनता बताती है। करवाते हैं चुनाव की पाला बदले की नहीं, 1,20,000 करवाते देने का हम हैं लोगों जनता से सर्वे करवाते हैं, पाला बदले की नहीं। तो जनता उनता को बीच में लाइए मत। पूरे हिंदुस्तान जनता में एक रिकॉर्ड बार है क्या? चुनती है बता दीजिए आपको, प्रत्युष जी। आपको बार बार प्रत्युष जी, पाला बदलने के रिकॉर्ड है लिए क्या? नहीं बदलती है। पाला बदलने के लिए नहीं चुनती है आपको। और यह बात जेडीयू के लिए नहीं, के लिए कह रहा। जनता जनादेश देती है विकास करने के हाँ, लिए। प्रदेश के जनता की विकास करने के लिए। हाँ, विकास पलटी मारने नहीं किया क्या? मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड सरकार ने 1,20,000 आयोजन का दिया। अभी आप देख लीजिए, हमने महिलाओं को सशक्तिकरण का काम किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, घर घर में बिजली देने का काम किया, नल जल योजना चलाया, सड़क जितना बेरम्मत रोजगार देने का काम। कौन सी विकास होती है? लोगों ने किया। नीतीश बाबू यही गड़बड़ी रह गई। कब बन रहे हैं? सुन लीजिए, है हमारे बिहार के सुन लिया नेता हमने। है हाँ। और देश, सुनिए, प्रदेश का जो राजा हो, देशवासियों के लिए है, और पिता रामायण पढ़ा होगा, रामायण, ठीक है ना, राजा होता है ना, किया है विकास करने का काम। मैं किया राजेश जी आपके पास करने का उससे पहले जुमला करने का काम नहीं किया है। पीयूष शर्मा, आप जुमला करते करते लोगों को इतना आपने ठग दिया, परेशान हो गए लोग, लेकिन फिर भी आपको बिहार में अपने लिए आपने नीतीश कुमार को वह भारतीय जनता पार्टी का त्याग था, भारतीय जनता पार्टी की सूचिता की राजनीति थी। हम जो कहते हैं वह करते हैं। हम चुनाव नीतीश कुमार दोनों गठबंधन में साथ लड़े थे, इसलिए उनको 40-42 सीटें भी आई और 75 से 76 सीटें जीत करके हमने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हमने बिहार की जनता के साथ और किसी दल के साथ विश्वासघात करने का काम नहीं किया। इसलिए मैंने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का अवसर दिया। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को केंद्र में कृषि मंत्री और रेल मंत्री बनाने का काम किया। वह भारतीय जनता पार्टी का ही देन है। और पीयूष जी, अब भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रहे हैं कि महिलाओं के प्रति, विकास के प्रति, अभी 1 माह पहले सदन में इन्होंने महिलाओं के प्रति क्या बोलने का काम किया था। पूरे राज्य की महिलाएं शर्म से झुक चुकी थी इनके बयान पर। क्या नीतीश कुमार जी मानसिक बीमार हो चुके हैं? मैं देखिए फिर बता रहा हूँ, ये जब जिस दिन नहीं देखिए, जिस दिन नीतीश कुमार दोबारा से एनडीए में आएंगे ना, उस दिन मैं आपको जरूर बुलाऊंगा और आपसे सवाल जरूर करूंगा और आपकी एक बात का मैं जवाब दूंगा। ठीक है, नहीं, उस दिन मैं बुलाऊंगा और जरूर मैं जवाब लूंगा कि कितने दरवाजे बंद हुए खुले। राजेश जी कहा यह जा रहा है कि नीतीश राजेश जी कुमार इंडिया अलायंस की नींव पटना में रखी, एक रूपरेखा तैयार हुई, एक आकार साकार हुआ,
लेकिन बड़ी हसरत थी नीतीश कुमार की कि उनको पीएम दावेदार के तौर पर रखा जाएगा। नाम आ गया मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, और नीतीश कुमार को इस बात की ठेस भी है कि लालू यादव ने उस वक्त उस नाम का विरोध नहीं किया। बड़ी बेबाकी से करने में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि नीतीश कुमार जी जिस दिन एक व्यापक गठबंधन बनाने की बात कर रहे थे तब इंडिया गठबंधन नाम भी नहीं पड़ा था। शुरुआती दिनों में सृजन करता इसलिए में घूम के उनको एक मंच पे लाने का काम इसलिए किया कि सबकी इच्छा यही थी कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के निरंकुश सरकार से इस देश को निजात दिलाए। और तब प्रारंभिक दिनों में भी श्री नीतीश कुमार जी ने यह कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना मेरा लालसा नहीं है, मेरी लालसा है कि व्यापक गठबंधन हो और भारत को ऐसे प्रधानमंत्री से निजात दिलाए जो पिछले 10 सालों से भारत को ठग रहा है। और तब इंडिया गठबंधन बना। और खूबसूरती यह इंडिया गठबंधन की है कि इंडिया गठबंधन का हर एक नेता एक कहता है नहीं, मैं प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नहीं, मेरा लक्ष्य है भारत को बचाना, संविधान को बचाना, किसान को बचाना, दलितों को बचाना, पिछड़ों को बचाना, बेरोजगार को रोजगार देना, भारतीय संपत्ति जो बेची जा रही है उसको बचाना और सरकार बने तो उसको लौटाना। ये तो पहला गठबंधन है जिसमें प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं है, देश को बचाने की हमारी लड़ाई। और यह आपने देखा होगा कि आजादी के बाद राजेश राठौर जी, आपने कहा कि आपके गठबंधन में प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं है, और आपके गठबंधन ने शुरुआत में कहा था हम कोई चेहरा सामने नहीं रखेंगे, कोई उम्मीदवार, कोई दावेदार सामने नहीं रखेंगे। इसके बावजूद आपके गठबंधन ने एक चेहरे को सामने, आवाज नहीं जा रही है, वाजपेयी की सरकार गई, आवाज नहीं जा रही है क्या हमारी? राजेश जी आवाज जा रही है? कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, कई राज्यों के विपक्ष के नेता हैं, ठीक है, कई राज्य लगता आवाज नहीं जा रही है। मैं प्रियंका भारती आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका भारती, क्या लालू प्रसाद यादव चाहते तो नीतीश कुमार का नाम बतौर पीएम उम्मीदवार प्रस्तावित नहीं कर सकते थे? क्या आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है, दावेदार नहीं है? अगर लालू यादव ये कह रहे थे कि हमारे लिए चेहरा नीतीश बाबू होंगे तो नाम रख देते ना। क्यों आपने मौका दिया ममता बनर्जी को और अरविंद केजरीवाल को कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखते? नीतीश बाबू ने पटना में एनडीए इंडिया अलायंस की आपने नींव रखी, आकार लिया, आपने क्यों नहीं कहा कि पीएम उम्मीदवार नीतीश बाबू को ही होना चाहिए? कह देते लालू यादव। अभी मैं बोलूं या आपका और सवाल है तो आप जोड़ लीजिए। नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, बस ज्यादा कुछ तो इसमें कहने को नहीं है, बस यही है कि हमारे गठबंधन का नाम ही है इंडिया, और इंडिया का मतलब होता है डाइवर्सिटी, मल्टीकल्चरलिज्म, और इसका मतलब होता है कि इतने सारे राज्य, इतनी सारी विभिन्नताएं एकता में परिवर्तित होती हैं। जब विभिन्नताएं होती हैं, तरह तरह के लोग, तरह तरह का सबका मंशा होता है, कोई कुछ भी इच्छा रख सकता है, मैं भी रख सकती हूँ, आप भी रख सकते हैं, कोई भी इच्छा रख सकता है, पर सब मिल करके, जितनी सीनियर लीडरशिप है सब मिल करके तय करेंगे कि कौन क्या होगा, कौन क्या नहीं होगा, और उनके तय करने पर भी कुछ नहीं होना है, जनता तय करेगी। हम बार बार यही कह रहे हैं कि अगर जनता वोट दे करके हमें जिताने जा रही है, उसके बाद हमारी लीडरशिप सब मिल करके एक साथ, इंडिया नाम ही इसलिए पड़ा है, सब साथ बैठेंगे, देश को तोड़ने का काम नहीं, देश को जोड़ने का काम होगा, और जोड़ने का काम साथ मिल करके, बैठ करके होता है। सब साथ में डिसाइड करेंगे, जिस नाम पर चर्चा होगी, जो नाम तय होगा वो देश के सामने जरूर होगा और बहुत जल्द होगा। अच्छा, बिहार में सीट शेयरिंग में कितने, कांग्रेस के लगता है प्रवक्ता हमारे साथ अभी नहीं है, राजेश जी अभी हमारे साथ नहीं है, सीट शेयरिंग में कितनी सीटें मिल रही हैं बाकी दलों को? आरजेडी जेडीयू को तो मुझे लग रहा है ठीक ठाक ही सीट ही होगी। प्रियंका जी, अब कितनी सीट मिलेगी, कितनी सीट नहीं मिलेगी, लालसा सबके अंदर है। हाँ, ये तो हाँ, लालसा सबके अंदर है। संजय जी 2014 में कितनी सीटें आई थी जेडीयू को, जब आप बीजेपी से अलग हुए थे? कितनी सीटें आई थी? नहीं, आज का डिबेट देखिए,
नहीं, आज का डिबेट का मुद्दा है क्या, कितनी सीट मिल रही है, ये है मुद्दा। याद है आपको? आप जो अभी राजेश राठौर जी से पूछ रहे थे, कितनी सीटें आई थी? हमारे राजेश राठौर जी से पूछ रहे हैं। नहीं, आज की बात कीजिए ना, आज की आप जो सवाल किए हैं उसका जवाब आज का सवाल हमने कर लिया। हमारी मीटिंग थी दिल्ली में, संजय जी आज का सवाल हो गया, आपको याद नहीं होगा। चुनने का वो मीटिंग था, नहीं हुआ। आपने नहीं कहा। आप सवाल जब पूछे तो जवाब सुन लीजिए। मैंने पूछा 14 में कितनी सीटें आई थी, ये सवाल है, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री चुनने का वो मीटिंग नहीं था। पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। अगर किसी ने इच्छा जाहिर की तो आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वो इंडिया गठबंधन के तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि खड़गे साहब का नाम आया है, खड़गे साहब को हम लोग प्रधानमंत्री नाम घोषित कर रहे हैं। खड़गे साहब खुद ने कह दिया कि प्रधानमंत्री का चुनाव आज नहीं हो रहा है। हम लोगों को देश बचाना है, संविधान बचाना है, मिलकर एक होना है, लड़ना है। तो इसमें प्रधानमंत्री का नाम का चुनाव कहां हो रहा था साहब? और आप झगड़ा लगा रहे हैं कि लालू जी ने नहीं कहा। लालू जी क्यों कहेंगे? लालू जी क्यों कहेंगे? जब उनसे प्रस्ताव मांगा जाएगा तब न कहेंगे लालू जी। एक सेकंड, कहीं कोई बात ही नहीं है। संजय जी, प्रधानमंत्री का 2014 में जेडीयू को कितनी सीटें आई थी? आपको खुद याद नहीं है कितनी सीट आई थी? रहने दीजिए, मैं उस सवाल पर नहीं जाता हूं। मैं उस सवाल का जवाब भी दे देता हूं। 2 सीटें आई थी। नीतीश बाबू को क्यों इस्तीफा देना पड़ा था? अब मैं और ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, वरना आप अपना इतिहास भूल जाइएगा। अब हम आपको जी अब बताते हैं 14 के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित हुआ। हम राजनीति में कभी ही नहीं थे। प्रस्तावित और मुहर में लगने में और आधिकारिक घोषणा में फर्क होता है। प्रस्तावित ही क्यों किया गया? जब आपके यहाँ सारे पीएम के चेहरे हैं तो क्यों नाम लाए? प्रस्ताव लालू यादव भी नाम ला सकते थे, नीतीश बाबू का क्यों नहीं लेकर आए? श्रीमान प्रस्ताव मांगा ही नहीं गया था। तो हमने कब कहा कि मान लिया गया? इच्छा जाहिर डॉक्टर अजय, तो फिर जेडीयू जब जेडीयू बीजेपी के साथ रही है तो जेडीयू को फायदा विधानसभा और लोकसभा दोनों में हुआ है। क्या नीतीश कुमार को इस बात का भी डर है कि लोकसभा चुनाव में पता नहीं क्या परफॉर्म वो कर पाएंगे, कहीं 2014 वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी? और क्या बीजेपी और एनडीए को भी लग रहा है कि नीतीश कुमार को साथ लेकर चलने से हम बिहार में ज्यादा सीटें ला सकते हैं? 2019 का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। नहीं, आपने जो तथ्यों के आधार पर यह सवाल पूछा है तो इसको तो नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जहां तक बीजेपी में नीतीश बाबू की एंट्री का सवाल है, वह तो बीजेपी के नेताओं को तय करना है कि वो उनको लेंगे। उसका खामियाजा जो लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, साथ में लाइबिलिटी भी तो आएगी ना नीतीश कुमार की, जो ये शासन रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है। तो नफा और नुकसान के पलड़े पे क्या भारी पड़ेगा? बाकी आप जानते हैं प्रत्युष जी, इन पॉलिटिक्स नथिंग इज इम्पॉसिबल। पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ इम्पॉसिबल। तो कुछ भी आज की तारीख में कहना मुश्किल है। लेकिन जो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि अगर वास्तव में तेजस्वी जी अच्छा काम कर रहे हैं, युवा हैं, बिहार युवाओं का प्रदेश है, तो उनको मुख्यमंत्री तो बनाया जाना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार जी जहां भी रहते हैं ना, वो किसी का भी पूरे मन से साथ नहीं देते। बिहार में कानून और व्यवस्था की समस्या इतनी गंभीर है, चलते चलते आंकड़ा बता दूं, 2023 अपने अंत पर है। पटना क्राइम कैपिटल है, जहां सर्वाधिक मर्डर हुए, और जो होम मिनिस्ट्री है वो भी नीतीश जी आरजेडी को देने को तैयार नहीं। तो क्या कानून और व्यवस्था का प्रश्न बिहार में इतना गौण प्रश्न है या यह विश्वसनीयता का प्रश्न है? ये तो प्रियंका भारती जी और हमारे संजय कुमार जी बेहतर बता सकते हैं। मैं तो आंकड़ों के हवाले से बता रहा हूं कि पटना राजधानी, जहां मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सारे लोग बैठते हैं, सर्वाधिक मर्डर, फॉलोड बाय गया, 3 नंबर पे मुजफ्फरपुर। ये 2023 के आंकड़े हैं, अगर आप समय देंगे तो मैं संख्या भी बता दूं। तो ये तो कानून और व्यवस्था का हाल है। कल भी 20 लाख रुपया छीन लिया, आरा में दौड़ा दौड़ा के महिलाओं को मारा। अग्निवीर का उदाहरण दे रही थी यहाँ पे प्रियंका भारती जी। लेकिन अपनी बातें ये भूल जाती हैं। तो सवाल इस बात का है, सवाल अपने बारे में बोलिए, अपने बारे में बोलिए। बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। एक प्रियंका जी दिल्ली में है, एक बिहार में है। एक प्रियंका जी दिल्ली में है, एक बिहार में है। अपनी बारे में बोलिए आप।
उनके खिलाफ चार्जशीट आ गया है। आप कब चार्जशीट ला रही हैं नीतीश कुमार जी के खिलाफ, यह बताइए। अरे मैं तो आप ही का समर्थन कर रहा हूं कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने में, होम मिनिस्टर बनाने में, आरजेडी को होम मिनिस्टर का सीट देने में क्या तकलीफ है नीतीश बाबू को? कानून व्यवस्था पे तो ध्यान दीजिए। कैसे चलेगा? आप कह रही हैं इतना इन्वेस्टमेंट आ गया, अरे कैसे निवेश आ गया तो रहेगा भी क्या? रहेगा कि नहीं रहेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप गलत सलत फैक्ट फिगर यहाँ प्रोड्यूस करना बंद कीजिए। एनसीआरबी का गवर्नमेंट डेटा ही है कि नंबर 1 स्टेट उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा लॉलेसनेस, महिलाओं को बिहार पे बहस हो रहा है या उत्तर प्रदेश पे बहस हो रहा है? अब बिहार का डाटा बताइए ना। पटना क्राइम कैपिटल नहीं है, इतना मर्डर हुआ है, फर्क नहीं पड़ता है आपको? 200 मर्डर 2023 में। कैसे पड़ेगा आपको? 175 बोल दीजिए। सीतामढ़ी में 20 लाख रुपया नहीं छीना गया, बोलिए। आरा में दौड़ा की महिलाओं को पुलिस समय समाप्त हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सबका हिसाब होगा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लूं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें आज के लकी विनर अमरदीन आपसे सवाल पूछते हैं, 3 सवाल और उसके लकी विजेताओं का ऐलान करते हैं। जो कल हमने सवाल पूछा था उसके लकी विजेता है वेदपाल धीमान जी बदरपुर दिल्ली से, नरेश कुमार अग्रवाल जी कानपुर उत्तर प्रदेश से। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र।